कर्नाटक के कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब विवाद थमा नहीं है। मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है। हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है कि जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता तब तक धार्मिक पोशाकों पर रोक रहेगी, फिर वो हिजाब हो या फिर भगवा कपड़ा। हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। हिजाब किसी के लिए पहचान है तो किसी के लिए अपने विचारों को दर्शाने का माध्यम, तो किसी के लिए राजनीति का नया पैतरा। किसी की नजर में ये संवैधानिक अधिकार है तो किसी का मानना है कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक प्रतीकों को पहनना सही नहीं है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां बरसों पहले ही सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने या इस्लामिक नकाबों पर रोक लगा दी गई। कुछ देशों में तो नियमों के उल्लंघन पर मोटे जुर्माने का भी प्रावधान है। चलिए आज जानिए कहां कहां क्या है हिजाब को लेकर प्रावधान। फ्रांस। 11 अप्रैल 2011 को फ्रांस सार्वजनिक स्थानों पर पूरे चेहरे को ढकने वाले इस्लामी नकाबों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश बना था। इस प्रतिबंध के तहत कोई भी महिला, फिर वो फ्रांसीसी हो या फिर विदेशी, घर के बाहर पूरा चेहरा ढककर नहीं जा सकती थी। नियम के उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान किया गया। इसके 5 साल बाद यानी कि साल 2016 में फ्रांस में एक और विवादित कानून लाया गया। इस बार बुर्किनी के नाम से मशहूर महिलाओं के पूरे शरीर ढकने वाले स्विमसूट पर बैन लगा दिया गया। हालांकि बाद में फ्रांस की शीर्ष अदालत ने इस कानून को रद्द कर दिया। ऐसा करने के लिए 150 यूरो का जुर्माना तय कर दिया गया। अगर कोई किसी महिला को चेहरा ढकने पर मजबूर करता है तो उस पर 30,000 यूरो के जुर्माने का प्रावधान है। उस समय प्रतिबंध लगाने वाले सार्कोजी प्रशासन का मानना था कि पर्दा महिलाओं के साथ अत्याचार के समान है और फ्रांस में इसका स्वागत नहीं किया जाएगा। बेल्जियम में भी पूरा चेहरा ढकने पर जुलाई 2011 में ही प्रतिबंध लगा दिया गया था। नए कानून में सार्वजनिक स्थलों पर ऐसे किसी भी पहनावे पर रोक थी जो पहनने वाले की पहचान जाहिर न होने दे। दिसंबर 2012 में बेल्जियम की संवैधानिक अदालत ने इस प्रतिबंध को रद्द करने की मांग वाली याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि इससे मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। बेल्जियम के कानून को यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने साल 2017 में भी बरकरार रखा। नीदरलैंड्स। नवंबर 2016 में नीदरलैंड्स के सांसदों ने स्कूल, अस्पतालों जैसे सार्वजनिक स्थलों और साथ ही सार्वजनिक परिवहन में सफर के दौरान पूरा चेहरा ढकने वाले इस्लामिक नकाबों पर रोक का समर्थन किया। हालांकि इस प्रतिबंध को कानून बनने के लिए बिल का संसद में पास होना जरूरी था और आखिरकार जून 2018 में नीदरलैंड्स ने चेहरा ढकने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। इटली के कुछ शहरों में चेहरा ढकने वाले नकाबों पर प्रतिबंध है। इसमें नोवारा शहर भी शामिल है। इटली के लोम्बार्डी क्षेत्र में दिसंबर 2015 में बुर्के पर प्रतिबंध को लेकर सहमति बनी और ये जनवरी 2016 में लागू हुआ था। हालांकि ये नियम पूरे देश में लागू नहीं है। जर्मनी। हालांकि जर्मनी में अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन ड्राइविंग के दौरान यहाँ पूरा चेहरा ढकना गैर कानूनी है। 6 दिसंबर 2016 को जर्मनी के चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा था कि देश में जहां कहीं भी कानूनी रूप से संभव हो पूरा चेहरा ढकने वाले नकाबों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ऑस्ट्रिया। अक्टूबर 2017 में ऑस्ट्रिया में स्कूलों और अदालतों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नॉर्वे में जून 2018 में पारित एक कानून के तहत शिक्षण संस्थानों में चेहरा ढकने वाले कपड़ों पहनने पर रोक है। स्पेन। यूं तो स्पेन में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध की कोई योजना नहीं है, लेकिन साल 2010 में इसके बार्सिलोना शहर में नगर निगम कार्यालय, बाजार और पुस्तकालय जैसे कुछ सार्वजनिक स्थानों पर पूरा चेहरा ढकने वाले इस्लामिक नकाबों पर प्रतिबंध की घोषणा की गई थी। हालांकि लीडा शहर में लगे प्रतिबंध को स्पेन की सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2013 में पलट दिया था। कोर्ट ने कहा था कि यह धार्मिक आजादी का उल्लंघन है। ब्रिटेन में इस्लामिक पोशाक पर कोई रोक नहीं है, लेकिन वहां स्कूलों को अपना ड्रेस कोड खुद तय करने की इजाजत है। अगस्त 2016 में हुए एक पोल में 57% ब्रिटेन की जनता ने यूके में बुर्का प्रतिबंध के पक्ष में मत जाहिर किया था। अफ्रीका। साल 2015 में बुर्काधारी महिलाओं ने कई बड़े आत्मघाती धमाकों को अंजाम दिया। इसके बाद चाड, कैमरून के उत्तरी क्षेत्र, निजेर के कुछ क्षेत्रों और साथ ही डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में पूरा चेहरा ढकने पर रोक लगा दी गई थी।
तुर्की 85 साल से भी ज्यादा लंबे वक्त तक तुर्की आधिकारिक तौर पर एक धर्मनिरपेक्ष देश हुआ करता था। तुर्की के संस्थापक मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने हिजाब को पिछड़ी सोच वाला बताते हुए इसे खारिज कर दिया था। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की पत्नियों और बेटियों सहित सभी तुर्क महिलाओं में से 2/3 अपने सिर को ढकती हैं। आधिकारिक भवनों और साथ ही कुछ सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पर रोक लगाई गई। साल 2016 में तुर्की ने महिला पुलिसकर्मियों को भी हिजाब पहनने की इजाजत दे दी। इन देशों के अलावा डेनमार्क, रूस, स्विट्जरलैंड और बल्गेरिया जैसे देशों में भी हिजाब पर अलग अलग साल में कानून लाया गया। मगर भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारा संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानता है। जनहित टाइम्स मानता है कि कोई भी व्यक्ति, फिर चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की, सबको आजादी है अपनी मर्जी से जीने और अपने तरीके के कपड़े पहनने की। राजनीति अक्सर गर्म हो जाती है जब बात लड़की के कपड़ों पर आ जाती है। इसीलिए फैसला राजनीतिक ना हो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर होना चाहिए। बाकी फैसला क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। और आप क्या सोचते हैं इस मसले पर? अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसी तरीके के और वीडियोस के लिए बने रहिए टीम जनहित टाइम्स के साथ।